प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा, राजनीति विज्ञान 11वीं कला वर्ग। आज तारीख 14/12/2020 है। आपका जो पढ़ाया जा रहा था पहले धर्मनिरपेक्षता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं इसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है कि धर्मनिरपेक्षता उसे कहते हैं जो सभी देशों में जो धर्म अलग अलग पाए जाते हैं लेकिन सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको धर्मनिरपेक्ष के बारे में पुराना मॉडल जो पढ़ाया था, पाश्चात्य मॉडल जो है अमेरिका का जो हम पढ़ा रहा था, इसमें सबसे पहले उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि पाश्चात्य मॉडल क्या है। वो देखिए, पाश्चात्य मॉडल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष का यूरोप मॉडल, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का यूरोपीय जो मॉडल है वो क्या है। तो देखिए, यूरोपीय मॉडल क्या है। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज़ सामान्य है, वो क्या है? वह न तो धर्मतांत्रिक है और न किसी खास धर्म की स्थापना ही करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में से मुख्य अमेरिकी मॉडल है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता। तो अमेरिका मॉडल से वो जो देश है ना, वो किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता। जैसे इंडिया भी है तो वो किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता। हालांकि धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक जो है निषेध के रूप में समझा जाता है। तो राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य सत्ता यानी राज्य, तो राज्य है ना, वो धर्म के मामले में कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं कहेगा। धर्म चाहे कुछ भी करे या उसकी प्रचार करे या कुछ भी करे, लेकिन धर्म के मामले में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, धर्म के मामले में व्यक्ति किसी भी धर्म को बना सकता है। धर्म राज्य सत्ता के मामले में दखल नहीं देगा और दोनों अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में क्या करेंगे, उसकी पालना करेंगे। देखिए आगे, अलग अलग सीमाएं होती हैं। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई भी धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो वह राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। तो ये कह रहे कि राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर राज्य किसी धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जिसका तात्पर्य क्या हो गया, वो अवैध घुसपैठ मानी जाएगी कि राज्य धर्म के मामले में कुछ भी नहीं बोल सकता और न किसी धर्म के मामले में कुछ कह सकता है। इसलिए उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। ये और कहा गया है कि राज्य किसी धार्मिक जो संस्था है उसको मदद नहीं देगा, पैसे के मामले में या जो भी है उसको मदद नहीं देगा। वह धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की जो है वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है तो इन गतिविधियों के व्यवधान नहीं पैदा कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करता है, पुरोहित का मतलब होता है पंडित बनना, पूजा पाठ करना, अगर वर्जित करता है तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने विभिन्न मानवीय जो है मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मूक दर्शक ही बना रह सकता है। अगर मतावलंबी को बाहर निकाल देता है, भाई तू यहाँ से निकल जा, तो धार्मिक समुदाय अगर वो अपने समुदाय से अलग कर देता है तो भी राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने देने के लिए कोई विकल्प नहीं रहता। इस विचार से धर्म एक निजी मामला है। धर्म क्या है? एक निजी मामला। धर्म को क्या बताया है? निजी मामला बताया है। तो वह राज्य सत्ता की नीति और कानून का विषय नहीं हो सकता। वो राज्य सत्ता की नीति और कानून का विषय नहीं हो सकता। ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्तियों की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या होता है? व्यक्तियों की स्वतंत्रता। और समानता का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों के बीच में समान बर्ताव किया जाए।
व्यक्तियों के बीच में समान बर्ताव किया जाए, उसे कहते हैं समानता। इससे कोई गुंजाइश नहीं कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता हो। समुदाय आधारित अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार की कोई गुंजाइश है नहीं है। तो पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। अहिंसा की उपस्थिति को छोड़ करके जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से क्या है, सहजातीय है। कि अहिंसा को छोड़ करके अगर देखा जाए ना तो सभी जगह जो है ना धार्मिक सहजातीय पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्वभाव सहजातीय का मतलब होता है ज़्यादा लोग, एक ही धर्म के ज़्यादा लोग हैं। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य को चलते उसके केंद्र में अंततः धार्मिक वर्चस्व ही रहता है, जहाँ अन्य एक मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ पालन बल दिया जाता है। वही अंतर धार्मिक समानता इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे प्राय अपेक्षित रह जाते हैं। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्पित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर यह समझ में निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इसका परस्पर निषेध जरूरी है, कि धर्म के मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये तो है अमेरिका का मॉडल। किसका? अमेरिका का। अब अपन मॉडल पढ़ेंगे किसका? भारत का, कि भारत धर्म के मामले में क्या कहता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की रतिबर है या अलग है, लेकिन आप जो अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है, माने अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच में संबंध विशेष पर बल नहीं देता। अंतर धार्मिक समानता भारतीयों में देखने को मिलता है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा है। जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू ने ये बताने को कहा कि आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण हो। ठीक है, समान संरक्षण हो, कि सभी धर्मों का समान संरक्षण हो, मन सुरक्षा हो। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और सभी धर्मों की हिफाजत करें, कि ये कह रहे कि राज्य का ये कर्तव्य है कि सभी धर्मों की सुरक्षा करें, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करें। ठीक है, वह खुद किसी धर्म को राज्य सत्ता के बतौर स्वीकार न करें। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्ष दार्शनिक थे। नेहरू क्या थे? भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। ठीक है, इसके बाद नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। जो नेहरू जी थे ना अपने, तो वो क्या करते थे? किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। ईश्वर ने उसका विश्वास ही नहीं था, वो तो ईश्वर को मानता ही नहीं था। कौन? नेहरू। लेकिन उसके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति द्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफ़ी भिन्न थे। तुर्की के जो अतातुर्क जो राजा था उससे क्या थे? अलग थे। साथ ही वह धर्म और राज्य के बीच में पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे। उसके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष से राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा, सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने और देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने क्या किया? महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कि महिलाओं को भी धर्म के मामले में या मंदिर में जाने का जो है आदेश होना चाहिए। इसके साथ ही अनेक मामले में तो वह लचीला होने को तत्पर रहते हैं, मगर ये एक चीज़ भी थी कि वह पे हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे। उसके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था कि तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध करना। तो धर्म का कहने का मतलब होता है कि अगर आप धर्म के मामले में करोगे तो क्या होगा? सांप्रदायिकता होगी। एक धर्म अपने आप को ऊँचा मानेगा, दूसरा धर्म कहेगा कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, कोई कहेगा मेरा धर्म सबसे बड़ा है। तो इससे क्या होगा? जब एक दूसरे के बीच में वैमनस्य हो जाएगा तो कौन सी भावना पनपेगी? सांप्रदायिकता। ठीक है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए विरोध बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक की आलोचना में खास तौर पर कठोरता बरतते थे उन्होंने, और क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर क्या होगा? खतरा होगा। अगर एक ही एक धर्म या एक दूसरे धर्म अगर लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? हमारा देश विघटन हो जाएगा। ठीक है, और देश को खतरा भी हो रहा। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं है और वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी था।
कि भारत को धर्म के मामले में उन्होंने क्या करने की कोशिश की है, भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी माना है कि भारत में एकता बनी रहे और देश को अखंडता मानी लंबे समय तक देश को आगे लेके चलते रहे। इस प्रकार की भावना जो है इन्होंने रखी है। इसमें देखिए कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसने अपने पास पॉइंट आया है कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि नेहरू जी ने इसको अपनाया है, नेहरू जी ने भी इसका अनुसरण करने की कोशिश की है। क्या है कि आइए हम एक अत्यंत भिन्न किस्म की धर्मनिरपेक्षता पर नज़र दौड़ाते हैं। 20वीं सदी के परमार्थ तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में आई। कौन सी सदी में? 20वीं सदी में। धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने को बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके दमन की हिमायत करती थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और वह अमल भी किया। अतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आई। कब आया था ये? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक है। वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को नाता तोड़े बगैर तुर्की की दुखद स्थिति में नहीं उबारा जा सकता। ठीक है। उसने क्या कहा है? वह समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध। किसको? तुर्की के सार्वजनिक जीवन के खिलाफ को समाप्त कर देने की क्या थे? वो कटिबद्ध मजबूत थे। वह मानते थे कि परंपरागत सोच विचार और अभिव्यक्तियों से नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसको दुखद स्थिति में नहीं उबारा जा सकता। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम बढ़ाया। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर क्या रख दिया? कमाल अतातुर्क कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ा। अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता। अतातुर्क किसे कहते हैं? तुर्कों का पिता। हैट कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत पेश टोपी की प्रतिबंध कर दिया गया। स्त्री पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया गया। तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी पंचांग को लाया गया और 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लैटिन भाषा में अपनाया गया। क्या आप ऐसी धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हैं? तो आपके ये पहचान जोड़ा नाम रखने या उसकी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी न दे तो आपकी बोलचाल की भाषा में क्या बदल डालेंगे? आपके ख्याल में अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार अलग है? क्योंकि उसकी हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है? अलग है। और तुर्की की धर्मनिरपेक्षता क्या है? अलग है। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं कहता तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम ऐसे करो, ऐसे परंपराओं को अपनाओ। नहीं, हमारा जो भारत में है वो ये कह रखा है कि किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, कैसा भी है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह है तुर्की का जो है अतातुर्क की विचार। इसलिए आज के लेसन में जो है आपके 2 लेसन आपको पढ़ाए गए हैं, 2 पेज आपको पढ़ाए गए हैं। पहला तो आपको बताया गया है कि अमेरिका का धर्मनिरपेक्ष मॉडल और दूसरा आपको बताया गया है भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का जो है धर्म के प्रति क्या रवैया है, क्या विचार है, उसके बारे में आज आपको पढ़ाया गया है। आगे जो भारत का जो भारतीय मॉडल है उसके बारे में आगे और भी पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।